हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं उदय कुमार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कट ऑफ आपको मैं बार बार बता चुका हूं, कल राउंड 2 का कट ऑफ प्रोविजनल आ जाएगा। तो उसी बीच बच्चे बहुत ज़्यादा सुबह से परेशान हैं और बहुत सारे क्यूकडी आ रहे हैं हमारे पास, इसलिए ये वीडियो क्लैरिफिकेशन के लिए ले आ रहे हैं, जिससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। क्या 23 या रैंक पे भी अब रिस्की है? क्या सच में 400 से ज़्यादा हरियाणा के स्टूडेंट AIQ में आ रहे हैं? इसके वजह से स्काई रॉकेटिंग हो जाएगी कट ऑफ, ठीक है। 23,000 पे भी मतलब कॉलेज मिलने के कम चांस हो जाएंगे। ये सब चीज़ों ना बच्चों को परेशान कर रही है। और वो जब ऐसा कोई वीडियो या कुछ सर्कुलेट होते हैं व्हाट्सएप पे, तो बहुत जल्दी आग की तरह फैल जाते हैं। तो इस पे मैं थोड़ा सा अपना राय रखना चाहता हूँ, ठीक है। जो आप लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ फर्स्ट राउंड में ये सच्चाई है कि 337 सीट में से सिर्फ 133 मतलब बच्चे ने रिपोर्टिंग की है, ठीक है। तो मतलब 234 के आसपास स्टूडेंट ने नहीं लिया फर्स्ट राउंड में। तो वो ये देखना चाहते हैं कि राउंड 2 में उनको अच्छी कॉलेज मिल जाए तो वो आ सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पूरे के पूरे आ जाए ये भी नहीं, आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि राउंड 2 है, ठीक है। राउंड 2 में भी बच्चे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि राउंड 2 बिल्कुल खाली रह जाएगा। हरियाणा कट ऑफ जनरल में तो 580 भी मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको दिखाता हूं, ठीक है। ये हरियाणा की कट ऑफ गई थी 608, EWS 600। अब देखिए BCA तो नहीं लेने जा रहा, AC तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, AC जी प्राइवेट से कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। जनरल EWS और BCB में भी ज्यादा, क्योंकि कट ऑफ नीचे जाएगी, 590 के आसपास चली जाएगी, ऑल इंडिया से थोड़ा नीचे ही रहेगी, तो ज्यादा बच्चे BCB से भी नहीं आएंगे, ठीक है। जनरल EWS से कुछ बच्चे आ सकते हैं, ऑब्वियसली पिछले साल भी आए थे, क्योंकि जनरल की कट ऑफ ज्यादा जाती थी, 617 फर्स्ट राउंड में थी, तो बच्चे आते थे ना, तभी तो कट ऑफ 608 सेकेंड राउंड में चली गई थी, फिर मोपा में कम चली जाती, तो ऑब्वियसली हरियाणा के बच्चे आते थे ऑल इंडिया में। ये तो नहीं है कि इसी बार सिर्फ 2022 में आ रहे हैं। बॉन्ड पॉलिसी कब आई थी? 2020 में। पिछले साल भी बॉन्ड पॉलिसी थी या नहीं थी? आप लोग सारी चीजें भूल गए। मतलब पिछले साल भी बॉन्ड पॉलिसी थी। आप देखिए, ये आप पढ़िए, डॉक्टरों के लिए बॉन्ड पॉलिसी की जाएगी रद्द, NMC की सिफारिशों पे काम कर रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय। ये मैं तो नहीं बोल रहा, ये न्यूज चैनल भी बोल रहा है, अमर उजाला रेप्टेड न्यूज चैनल है। ये एक ही नहीं, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी दिखाता हूं रिसेंट में, तो आप लोगों को थोड़ा सा भरोसा है, ठीक है। अब देखिए, हेल्थ मिनिस्ट्री डेवलपिंग गाइडलाइन टू एलिमिनेट द बॉन्ड पॉलिसी फॉर डॉक्टर्स, 7 नवंबर 2022 की न्यूज है। अब आपको और दिखाता हूं, हेल्थ मिनिस्ट्री वर्किंग ऑन गाइडलाइंस द हिंदू टू स्क्रैप बॉन्ड पॉलिसी फॉर डॉक्टर्स। कूड़े में डाल देगा जो ये बॉन्ड पॉलिसी है, उसको कुछ एक ऐसा रूल बनाएगा जो सबके लिए, हर स्टेट के लिए अलग अलग हो। कोई 50 लाख मांगे, कोई 40 लाख मांग रहा है, कोई 20 लाख मांग रहा है, कोई 5 लाख मांग रहा है, मतलब ऐसे नहीं, एक ही रूल होंगे, एक ही यूनिफॉर्म होंगे। आप देखिए, अब मनोहर लाल खट्टर इस बॉन्ड पॉलिसी पे क्या बोला, ठीक है ना। ये देखिए, ये 8 नवंबर की न्यूज है। तो ये वहां के चीफ मिनिस्टर ने बॉन्ड पॉलिसी पे अपनी राय क्या रखा है, उसको मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, एक तो बॉन्ड पॉलिसी जो है वो है, उसमें जो थोड़ा अमेंडमेंट हुई है, उसके बाद द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस पॉलिसी अंडर व्हिच डॉक्टर्स हु स्टडी एट द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन will have to work at the government hospital for 7 years. If they want to leave before the completion of the said period, they will have to deposit the bonds. तो मतलब वो जॉब देंगे। अब जॉब नहीं देंगे तो वो ये किस लिए कर रहे हैं? अब अगर जॉब ही नहीं दे तो बच्चे पैसे कहाँ से देंगे? पहली बात है, ये जो बॉन्ड पॉलिसी है, अगर आपको नौकरी नहीं देती तो ये कोर्ट में खारिज हो जाएगा बहुत जल्दी। आप इस पर विश्वास रखिए, क्योंकि अब इसके लिए मैं प्रूफ भी थोड़ा दिखाने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब आप ये देखिए, नीट PG का अभी 10 नवंबर को मैंने वीडियो बनाया था कि क्या एक स्टूडेंट जो है वो, उनका डॉक्यूमेंट नहीं दिया जा रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने NMC से पूछा है, शुड नॉट द सिक्योरिटी बॉन्ड अमाउंट बी इन्फॉर्म अक्रॉस द स्टेट। सारे स्टेट में एक ही प्रकार के बॉन्ड सिस्टम नहीं होनी चाहिए। तो अब NMC भी इस पे वर्क कर रही है, आप मान के चलिए, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा था। और कट ऑफ जो मैंने आपको बताया है, ये देखिए इतने सारे सीटें अभी, और ये देखिए पिछले साल का,
और इस साल का मैंने आपको ये बताया ±1 हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पे रैंक भी बताया हुआ आपको, ठीक है ना। तो कट ऑफ कम जाएगी, ये आप मान के चलिए। और देखिए ये जो है इसमें -500 हो सकता है, ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगी, ठीक है। आप लोग भरोसा में रखिए। और जो सेफ रैंक है 24,500 तक मैं बोला हूं, तो आपको कॉलेजेस मिलेगी, ठीक है। आप वेट, कल की बात है। और कल सब चीज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैंने आपको ये प्रिडिक्शन बताया था, तो यहां तक जो है आपको कॉलेज बिल्कुल मिलेगी, ठीक है। और ये है, ये सीटें बहुत सारे हैं। आप देखिए जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे बच्चे, जम्मू कश्मीर के भी तो पूरे फायदा हो रहा है आपको। जम्मू कश्मीर के बच्चे तो नहीं आ रहे हैं, चलो हरियाणा के आ गए, जम्मू कश्मीर से तो बहुत कम आ रहे हैं, बहुत, ठीक है ना। आप जम्मू कश्मीर की पूरा सीटें हैं, बहुत सारे कॉलेज की सीटें बढ़ गई है, तेलंगाना में 800 सीटें बढ़ गई है, तो ज्यादा सीटें बढ़ी है तेलंगाना में, 8 कॉलेज, मेडिकल कॉलेज 1100 के आसपास सीटें बढ़ गई है, तो बहुत सारे सीटें बढ़ी है इस बार। तो कट ऑफ जो है कम ही रहेगी, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। और ये देखिए ज्यादा इफेक्ट डालेगा तो 500 और कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे ज्यादा आप ये नहीं चले मार के चलिए कि जी ईडब्ल्यूएस को मतलब काफी कम हो गया, ईडब्ल्यूएस 21,000 पे आ गया, ऐसा नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस जो है ज्यादा लो हो जाएगी तो 22,000 रहेगी, ठीक है ना। तो ये एक्सपेक्टेशन है। आप कल देखते हैं दोस्तों। तब मतलब डरने की आपको जरूरत नहीं है। चैनल पे नया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो बच्चों को डरा रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज मतलब आप थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए कि पिछले साल कितने बच्चे आए थे, ठीक है ना। उसके बाद मतलब ऐसा नहीं कि पिछले बार भी जब रिजल्ट आ रहा था तो बोले जी एक आ गए जिनका प्रिडिक्शन सही होता था, नाम नहीं लेना चाहूंगा, अच्छा नहीं लगता, तो वो बोल रहे थे जी 30,000 रैंक जो होगा वो 599 पे कुछ ऐसा कुछ बोल रहे थे कि 30,000 और 600 पे ऐसा कुछ बोल रहे थे। इतना हाई कटअप बता दिए थे, बच्चे डर गए थे। लेकिन क्या हुआ, सब कुछ रिजल्ट आने के बाद क्लियर हो गया। तो अब कल जब रिजल्ट आ जाएगी तो सब चीज क्लियर हो जाएगा। तब तक आप लोग रिलैक्स रहिए। ओके बाय।